हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हम संगति करने पाते हैं और उसके कलाम से बातों को सीखने पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान या जिसे हम दुष्ट भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो आपके जीवन में तब अटैक करता है, वो आपको तब परीक्षा में गिराता है जब आप कमज़ोर होते हो। वो आपकी हर एक कमज़ोरी को जानता है। वो जानता है किस घड़ी आप कमज़ोर और उसी घड़ी वो आप पर अटैक करता है। आप पाप कब करते हो, क्यों करते हो, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात निराहार जंगल में रहे, जब यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान तब उनके पास आया। जब उसे भूख लगी, यानी जब वो शरीर में दुर्बल हुआ, शैतान आया और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जानते हैं, जितनी भी बार परीक्षा करी, कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह को संदेह में लाना चाहता था और चाहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। इस बात के लिए यीशु मसीह परमेश्वर को परखे। इसीलिए यीशु मसीह कहते तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर परमेश्वर की परीक्षा। प्रियो, आपके जीवन में जानते हैं आप पाप में कब गिरते हैं? जब आप कमजोर पड़ते हो। और उसके पास बहुत से हथियार हैं आप पे अटैक करने के लिए, बहुत से हथियार हैं आपको पाप में गिराने के लिए। वो जानता है कि आप किस घड़ी कमज़ोर पड़ोगे, आपके जीवन में अटैक करते हैं और बहुत से लोग पाप कर बैठते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं हमने ये गलती क्यों करी, हमने ये पाप क्यों करा। एक बहुत ही जो खतरनाक हथियार है और एक ऐसा हथियार जो बहुत कॉमन है, जिसे दुष्ट यूज़ करता है, वो है कि जब व्यक्ति अपनी धार्मिकता पर घमंड करने लगे, जब व्यक्ति अपने ज्ञान पर, अपनी धार्मिकता पर घमंड करने लगे, जब उसे लगे कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जानते हैं, बहुत से लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहे होते हैं, आत्मा के सिखाए चल रहे होते हैं, होली स्पिरिट अगुवाई कर रहा होता है और उस रीति पर वो प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, उपवास कर रहे होते हैं, वचन को पढ़ रहे होते हैं, आराधनाएं कर रहे होते हैं। परमेश्वर के सेवक उनके पास आते हैं, वो ज्ञान को हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी रीति से परमेश्वर में ग्रो कर रहे होते हैं। पर जानते, एक समय आता है जब धीरे धीरे जब वो बढ़ रहे होते हैं, एक समय आता है जब शैतान देखता है कि ओके, अब ये व्यभिचार नहीं कर रहा, अब ये प्रार्थनाएं किया करता है, इसने अपने कामों से मन को फिरा लिया है, अब ये गुनाह नहीं करता, अब ये रिश्वतें नहीं देता, ना ही लेता है, अब एक बड़ी सीधी चाल चल रहा है। वो एक नया अटैक उस पर करता है कि व्यक्ति एक समय के बाद अपने ज्ञान पर, अपनी धार्मिकता पर घमंड करने लगता है। जो कुछ उसने वचन से सीखा, ज्ञान को हासिल करा, उसे लगता है जो मैं जानता हूँ मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यदि कोई उसे सिखाने आता है तो वो थोड़ी देर बैठ के सोचता है ये सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जान चुका हूँ मैं। जब आपने शुरुआत की थी, आप डिपेंड थे लॉर्ड पर, आप डिपेंड थे। परमेश्वर अपने लोगों को आपके पास भेजता था जो आत्मा की अगुवाई में आपको सिखाते थे। आप स्वयं जब वचन को पढ़ते थे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते थे और आप वचन में से सीखते थे। सीखने की इच्छा थी, आप जानना चाहते थे। पर यदि आज आप ये सोचते हो कि मैंने जितना जान लिया वो बहुत है, और सामने वाले व्यक्ति को आप ये सोचते हो कि अब ये मुझे क्या सिखाएगा, तो जान लीजिए आप ट्रैप में हो, आप एक जाल में हो। शैतान ने आप पर बहुत घातक हथियार से हमला किया है और आप उसमें गिर गए। ये आपके भीतर पाप को उत्पन्न करेगा। अब जानते हैं, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ जो अपने शिक्षकों से, जिनसे उन्होंने सीखा, ज्ञान हासिल किया, आज वो से उन्हें कुछ नहीं समझते। आज वो सोचते हैं कि जो हम जान चुके हैं वो बहुत है,
हम सामने वाले से भी अधिक जान चुके हैं। प्रियो, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक स्थान पर इसके विषय में कुछ कहा है। आइए पढ़िए लूका 18 उसके 9 पद से आगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। देखिए किनके लिए कहा? जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। जाने अनजाने कहीं आप खुद पर भरोसा करने लग गए हो और दूसरों को तुच्छ जानने लग गए हो, तो आज ये वचन आपके लिए है। जाने अनजाने आप ये सोचने लगे हो कि आपका पड़ोसी प्रभु में पीछे हो गया है और मैं आगे हो गया हूँ। आपको ये लगने लगे कि मुझसे अच्छी आराधना और कोई नहीं करता, मुझसे अच्छा प्रचार और कोई नहीं करता, मुझसे अच्छे दान पुण्य के काम और कोई नहीं करता। लोग मुझे पसंद करते हैं, कलीसिया चर्च के लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे पसंद करते हैं, मैं बहुत धर्मी हूँ। ये आप अपने शब्दों से कभी नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट में यदि ये आ चुका है, कहीं ना कहीं आगे यदि आपको ये लगने लगा है कि वो परमेश्वर मुझे कितना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी स्पिरिट में कहीं ना कहीं आप स्वयं पर भरोसा रखने लग गए हो और दूसरे को तुच्छ समझने लग गए, यानी कि आपकी दृष्टि में दूसरा तुच्छ हो गया है, तो वचन आपके लिए। यीशु मसीह कहते हैं 10वें पद में, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जानते हैं क्या कहता है फरीसी? मैं दूसरों के समान नहीं हूँ परमेश्वर। बड़े घमंड था इन बातों में। कहते हैं मैं दूसरों के समान नहीं हूँ। कहते हैं खड़ा होता है और अपने मन में प्रार्थना करता है। क्या उसने शब्दों से कुछ नहीं कहा, पर जानते उसके मन में ये बात थी और मन से वो प्रार्थना करता है और कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस बात के लिए? कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं। हो सकता है सच में वो किसी पे अंधेर ना करता हो, सच में वो दूसरों की बुराइयां ना करता हो, सच में वो दूसरों के विरोध में कोई बात ना कहता हो, उसने कुछ बुरा ना किया हो। दूसरी बात, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। वो परमेश्वर के मंदिर में खड़ा है और हो सकता है वो सच इन बातों को कह रहा हो कि मैं अन्यायी नहीं हूँ परमेश्वर, मेरे भीतर व्यभिचार नहीं है और मैं ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हो सकता है ये फरीसी वास्तव में ऐसा ही हो, पर जानते हैं जो कार्य ये नहीं करता और जो एक अच्छी चाल ये चल रहा है, इससे उस चाल पर घमंड हो गया है। इसके अंदर सेल्फ राइचियसनेस आ गई है, इसे अपनी धार्मिकता पर घमंड हो गया है। बड़े धार्मिकता से, घमंड से भरकर ये मंदिर में खड़ा होकर अपने मन में परमेश्वर से बात कर रहा है। और जानते हैं क्या कहता है? मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। अपने को बड़ा बना रहा है, उसे छोटा कर रहा है, कह रहा है मैं इसके समान नहीं हूँ परमेश्वर। और कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। जानते हैं वास्तव में ये ऐसा करता होगा, किंतु आज ये क्या कह रहा है? मैं इसके समान नहीं हूँ, देख मैं कितना अच्छा हूँ। वो अपने आप को अपनी दृष्टि में बड़ा बना रहा है और परमेश्वर से बातें कर रहा है, कह रहा है देख प्रभु तू मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं 10वां देता हूँ। प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में सारी भली बातें हों, आप 10वां भी दे रहे हो, प्रभु के लिए इस्तेमाल भी हो रहे हो, प्रभु की आराधना भी कर रहे हो, उसके भवन में भी जा रहे हो, आपको परमेश्वर ने बहुत से दान वरदानों से भरा हो, कलाम की बातों से आपको भरा हो, पर कहीं आपके जीवन में ये घमंड का विषय तो नहीं बन गया है? आपने दीन होना छोड़ दिया है और आप स्वयं की तुलना किसी और से करने लगे हो। आप स्वयं की तुलना किसी और से करने लगे हो। आपको लगता है जो आप कर रहे हो वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। दूसरे को आप तुच्छ समझ रहे हो। खुदा का कलाम कहता है 13वें पद में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जानते हैं चुंगी लेने वाले ने क्या किया?
अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाई। वो अपने मन में इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, सर को झुकाकर छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रियो, ये चुंगी लेने वाला था, वो फरीसी था, वो वास्तव में वो धर्म के काम करता था, किंतु उसके जीवन में अपने कार्यों पर, अपने ज्ञान पर, अपने धार्मिकता पर उसे घमंड हो गया था। चुंगी लेने वाला दीन होता है, नम्र होता है, सर को झुकाता है, स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता, कहता है मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे तेरी दया की जरूरत है। और कहता है, मैं तुमसे 14 पद, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसने बहुत सारी बातों को नहीं कहा मेरे प्रियो, बस एक बात, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसी एक लाइन में उसने अपने हृदय को खोल कर रख दिया। उसने कहा प्रभु, उसने अपनी तुलना दूसरे से नहीं करी, वो उसने कहीं नहीं देखा, उसने बस परमेश्वर की ओर अपने मन को उठाया और कहा प्रभु मुझ पर दया कर। जानते हैं, वो दीन हो गया, वो नम्र हो गया, वो आंसू बहाने लगा, वो रिपेंट करने लगा, उसने अपने आप को बहुत छोटा जाना। उसने कहा प्रभु बस मुझे कुछ नहीं, तेरी दया, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं, बड़ी बात थी, एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन में है, अपने कार्य को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर वो परमेश्वर के भवन में आज खड़ा है और कह रहा है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैंने पाप किया है। वो अपने गुनाहों को मान रहा है। जानते, सिर्फ इस बात ने पिता के हृदय को छू लिया। धर्मी जन खड़ा था, फरीसी था, उपवास करने वाला, 10वां अंश देने वाला, किंतु सब कुछ व्यर्थ हो गया। किंतु इस व्यक्ति का अंगीकार बड़ा हो गया, इस व्यक्ति का वो टूटा हुआ हृदय बड़ा हो गया, इस व्यक्ति का वो दीन होना बड़ा हो गया, और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया, इसे नहीं। प्रियो, आगे यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, कैसे बड़ा बनाएगा? अपनी दृष्टि में बड़ा। लोग अपनी दृष्टि में बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े सेवक परमेश्वर के, बड़े बड़े कार्य करने वाले अपनी दृष्टि में घमंड करने लगता है, हमसे अच्छा और कोई नहीं, हमारी जैसी सेवकाई और किसी की नहीं, हमारे जैसे हमारे पास इतने लोग हैं, इतने हमारी सुनते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लोगों के जीवन में घमंड आता है, हमसे अच्छा आराधक और कोई नहीं। हो सकता है स्पिरिचुअल चीज़ों के अलावा आपके पास और भी चीज़ों का आपके भीतर घमंड हो। मेरे जैसी जॉब और किसी के पास नहीं, जैसी मेरी सैलरी है ऐसी दूसरे की नहीं, जैसा घर मेरा है ऐसा दूसरे का नहीं। प्रियो, जो कोई अपने आप को अपनी दृष्टि में बड़ा बनाएगा, अपनी बातों पर घमंड करेगा, अपनी दृष्टि में बड़े होगे, यीशु मसीह कहते स्वर्ग के राज्य में वो छोटा किया जाएगा। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में ये प्रिंसिपल नहीं चलता। जो इस पृथ्वी पे अपने आप को दीन बनाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें हो ना हो, इसका अर्थ ये है कि आपके पास सब कुछ हो, आपके पास वचन का ज्ञान हो, आपके पास धन की आशीष हो, आपके पास घर, सब कुछ हो, बट आप अपनी दृष्टि में हमेशा अपने आप को दीन बना के रखें। दीन बना के अपने हृदय में, अपनी बातों में, आपके जीवन से दिखना चाहिए कि हाँ आप दीन हो। और परमेश्वर के सामने आप जब भी जाएं, जब भी प्रार्थना करने जाएं, आपका वही एक छोटे बालक का सा स्वभाव हो। जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, घुटने टेकें, अपनी बातों पर घमंड न करें, लेकिन प्रभु से कहें प्रभु मेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सी बातें हैं, बहुत से गुनाह हैं। हाँ, मेरे पास सारी आशीषें हैं, मैं वचन को जानने लगा हूँ, प्रार्थनाएं करने लगा हूँ, उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि मुझ पापी पर दया कर। मुझे आज भी तेरी दया की ज़रूरत है, मुझे आज भी तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है। प्रियो, जो व्यक्ति अपने आप को उसकी दृष्टि में दीन बना के चलेगा, वचन में लिखा है उस स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। आप कहाँ बड़ा होना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर या परमेश्वर के राज्य में?
प्रियो, वास्तविक हमारा जो घर है वो वहाँ है, वास्तविक हमें रहना वहाँ है। स्वर्ग के राज्य का प्रिंसिपल यही कहता है। फरीसी, आप जानते हैं, आप पढ़ के देखिए फरीसियों के बारे में, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, बहुत तरीके से ये लोग रहते थे, उपवास करते थे, दान करते थे, बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में थी, लेकिन ये उन चीज़ों पर घमंड करता है और कहता है बड़े घमंड से, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो इसके समान भी नहीं हूँ। जानते, वो दूसरे को तुच्छ जान रहा था, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ परमेश्वर। हो सकता है मेरे प्रियो आप प्रकट में इन बातों को ना कहते हो सकता है आप अपने मुंह से घमंड की बातें नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको रोकता है जब आप गलत बातों को कहते हो, वो आपको बोलने नहीं देता, किंतु आप अपने हृदय में घमंड से भरे हो। ये समय मैं आपको देती हूँ, थोड़े समय बैठ के चिंतन मनन करिए, देखिए अपने भीतर झांक कर, कहीं किसी भी बात को लेकर कहीं आप घमंड तो नहीं करने लगे हैं, किसी भी बात को लेकर आप अपने आप पे भरोसा तो नहीं करने लगे हैं, और कहीं आप जाने अनजाने ही सही किसी को तुच्छ तो नहीं समझते। दूसरे व्यक्ति को यदि आप तुच्छ समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो, जान लीजिए परमेश्वर को ये पसंद नहीं। धर्मी आप नहीं ठहराए जाओगे। अब आपको अपनी दृष्टि में धर्मी बनना है या परमेश्वर की दृष्टि में, दोनों में डिफरेंस है। अपनी दृष्टि में या अपने लोगों की दृष्टि में या आसपास जो आपके रहते हैं उनकी दृष्टि में धर्मी बनना अलग बात है। कुछ समय के लिए बने रहोगे लेकिन कभी भी उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। किंतु यदि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना चाहते हो तो अपने आप को दीन करिए। जब भी उसके सम्मुख जाएं, दीन होकर जाएं, नम्र होकर जाएं, कहें प्रभु मुझे आज भी तेरी जरूरत है। जब भी उसके सामने जाए, शून्य होकर जाए। प्रियो, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। जानते, एक व्यक्ति के विषय में जो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, परमेश्वर का अद्भुत दास पौलुस, परमेश्वर ने बहुत से रेवलेशंस पौलुस को दिए, बहुत सा ज्ञान दिया, वचन के भेद उस पर रिवील करे, बहुत सारी बातें वो जानता था, ज्ञान प्रकाशनों से भरा वो व्यक्ति था। किंतु जानते हैं, एक स्थान पर वो कहता है, मेरे साथ पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 6 पद से आगे। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8वें पद में, सबके बाद वो मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जानते हैं पौलुस क्या कहते हैं? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। कौन व्यक्ति कह रहा है? जिसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जिसको यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, जिस पर यीशु मसीह ने अपने हृदय को प्रकट करा, जिसने इतनी पत्रियां लिखी, जो प्रकाशनों से भरा था, उसके हर बात में प्रकाशन है, हर बात में गूढ़ और भेद की बातें हैं, जिन्हें आत्मा में यदि आप पढ़े तो आप समझेंगे पौलुस आत्मा में कितनी अद्भुत बातों को करते थे। बहुत सारी बातें उनके जीवन में थी, उसके बावजूद पौलुस कहते हैं, मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, प्रेरितों में सबसे छोटा, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। प्रियो, एक परमेश्वर का दास, जब भी मैं पौलुस को पढ़ती हूँ, मैं इस बात को देखती हूँ कि सच में वास्तव में एक ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाते थे, जब वो परमेश्वर के सामने आते थे, वो क्या अपने मन में दीन और नम्र होते थे। उन्हें अपनी किसी भी बात पर घमंड नहीं था, सब कुछ व्यर्थ, लेकिन मेरा परमेश्वर के सामने जब भी जाऊं, शून्य होकर जाऊं, छोटा बन के जाऊं। और जानते हैं, पौलुस का कद मैं विश्वास करती हूँ स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसने अपने आप को पृथ्वी पर छोटा बना के रखा। प्रियो, यदि आपके जीवन में ये बातें हैं, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को शैतान ने इन बातों में फंसा दिया है। फिर उसके बाद आप कितना भी इस्तेमाल हो रहे हो, उसके बाद कितना भी आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आप ना ही आपको धर्मी ठहराएंगे, ना ही आपके कार्यों को एक्सेप्ट किया जाएगा।
फिर आप किसी और के संचालन में उन कामों को कर रहे हैं, फिर कोई और किसी और ही आत्मा की अगुवाई में आप उन कामों को कर रहे हैं। किंतु यदि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो, यदि आप अपने मन में नम्र हो, दीन हो, तो विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेंगे अपनी रीति से। उन्हें पाए प्रियो, आप इस भेद को, इस ज्ञान को समझने पाए, जो उस चुंगी लेने वाले के समान उसके समीप जाए, उस चुंगी लेने वाले के समान। ये एक दृष्टांत है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। यीशु मसीह किन्हीं बातों को दृष्टांत में कहते थे। ये दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह का हृदय है, दो तरह के कैरेक्टर्स हैं। एक हृदय, एक आत्मा, एक कैरेक्टर वो है जो परमेश्वर के समीप जाता है, अपनी बातों पर घमंड करता है, दूसरे को तुच्छ जानता है। किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जब दीन होकर, नम्र होकर जाता है, सिर्फ एक बात को कहता है, परमेश्वर मुझ पर दया कर। अपनी छाती पीटता है, आंसू बहाता है। प्रियो, जब भी प्रभु के समीप जाए, आप जानते हैं हर दिन आपको ये करना है। हर दिन उसके समीप नम्र होकर जाना है, हर दिन उसके सामने टूटना है, उस पात्र की मानिंद उसके पास जाना है जो खाली होता है। जानते हैं भरा हुआ पात्र जब आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, लेकर जाएंगे, वो उसे कैसे भरेगा? वो ऑलरेडी फिल्ड है, कैसे भरेगा? जब जीवन में सारी बातें हैं, घमंड है अपनी अपनी धार्मिकता पर, अपनी चीज़ों पर, और सारी बातें लेकर आप जा रहे हो, वो आपको नहीं भर सकता। पर जब अपने आप को शून्य करके जाता है, अपने आप को खाली करके उस पात्र की मानिंद प्रभु के आगे जाता है, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भरता है, अपने अभिषेक से भरता है, अपने ज्ञान दानों वरदानों से भरता है, अपनी आशीषों से भरता है। यदि आप भरना चाहते हो, पहले आपको खाली होना पड़ेगा। यदि आप उसकी बातों को और जानना चाहते हो, वचन को और समझना चाहते हो, उसके समीप रहना चाहते हो, तो आपको अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। उन बातों को दूर करिए। देखिए अपने भीतर झांक कर, कहीं वो बातें आपके जीवन में घर बनाए हुए तो नहीं है। क्योंकि मैं फिर से आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, आप कभी भी अपने शब्दों से ऐसा पाप नहीं करोगे। ये फरीसी भी आप पढ़ के देखिए, लिखा है वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था, मुंह से नहीं कह रहा था। देखिए क्या लिखा है, खड़ा होकर 11 पद में फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। ये दो हृदय है, इसीलिए मैंने कहा हो सकता है आप अपने मुंह से तो कोई घमंड की बात नहीं कर रहे हो, पर भीतर आपके बहुत कुछ भरा है। आज परमेश्वर के समीप जब आप जाएं तो अपने आप को खाली करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और यदि ऐसी बातें आपके जीवन में हैं तो कहे प्रभु मैं एक बार फिर से खाली होना चाहता हूँ। जब भी परमेश्वर का कोई दास या कोई दासी या प्रभु का कोई जन आपको कुछ सिखाए, अपने हृदय में उसको तुच्छ मत जानिए, किसी को भी तुच्छ मत जानिए। जो कुछ आपने पाया है प्रभु आपको आशीष दे, किंतु जो आपने पाया है उन बातों पर घमंड ना करके दूसरे को तुच्छ मत जानिए, प्रभु आपको निश्चय बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करें। सच में यीशु मसीह कितना ज़रूरी है हमारे लिए और सबके लिए कि हम प्रभु अपनी बातों पर, अपने ज्ञान पर, अपनी धार्मिकता पर घमंड ना करें। मेरे पिता, यदि ये लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में घमंड में पड़ गए हैं, यदि इनके जीवन में, इनके हृदय, इनके मन में वो घमंड का आत्मा पाया जाता है, तो प्रभु आज ही तू खुदा इनको करेक्ट कर, इनको मन में नम्र और दीन बना। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि सच में प्रभु तेरे हाथ को थाम कर ये आगे बढ़ सके। जिस भी बात का इनके जीवन में घमंड है प्रभु, वो घमंड का आत्मा इनको छोड़ कर जाने पाए, इनको जीवन जीने की सही राह बताइए प्रभु, और होने पाए ये स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाए। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारा आदर महिमा यीशु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होने पाए प्रियो खुदा अपने वचन के द्वारा आपको जीवन की सही राह बताए, होने पाए आप अपने जीवन में सुधार को ला सके वचन के अनुसार। हालेलुया। प्रियो, यदि आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए, वीडियोस हैं वहाँ पर,
आप वचन को सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, वचन को सुनकर ज़रूरी है कि आप प्रार्थना में बैठें, क्योंकि ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर ना बिताकर अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताएं। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपके जीवन में आशीषें लेकर आएगा। हालेलुया। प्रिय, यदि आपको परमेश्वर अगुवाई करे, यदि आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप स्कैन कोड देख रहे होंगे। आप स्कैन करके जो भी भेंट आप प्रभु के लिए बोना चाहते हैं, आप बो सकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत से लोग प्रभु के राज्य में बोते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं आप लोगों के लिए। और यदि आपकी प्रार्थना के निवेदन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रियो, अगले सप्ताह इसी समय हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।